अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शाहफहाद अलीगढ़ से। इंडिया में पर डे 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के, और लगातार ऑक्सीजन की कमी से हज़ारों लोगों की मौतें हो रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी के अंदर ऑक्सीजन ना होना और ऊपर से सरकारी अस्पतालों से ऑक्सीजन चोरी होकर प्राइवेट अस्पतालों को बेचा जाना। कोरोना से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है, ऑक्सीजन सरकारी अस्पतालों से चोरी होकर प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेचा जा रहा है, और उस पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका अच्छा खासा कमीशन सेट है। सरकारी हॉस्पिटलों ने लाशों के अंबाल लगा रखे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने पैसों के अंबाल लगा रखे हैं। इस महामारी में भी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को अपनी जेब गर्म करने की पड़ रही है। लाखों लाखों रुपए में कोरोना के पेशेंट रिकवर कर करके भेजे जा रहे हैं और उन्हें वहाँ रखा जा रहा है कि अभी आपका पेशेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। जब तक वो देख रहे हैं इनके घर वालों की अच्छी खासी कमर नहीं टूट रही, जब तक उसे कोरोना ही है। और जो घर पे क्वारंटाइन है, जो हॉस्पिटल तक नहीं गए, वो तो जिंदा है, और जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल तक पहुंच गए तो समझ लो उनका बचना 50-50 है। हमें तो ऐसा लग रहा है हमारा तो कोई सरपरस्ती नहीं है, कोई इंडिया के अंदर सरकार ही नहीं है जिसका जो दिल आ रहा है वो कर रहा है। कोरोना के पेशेंट की डेथ होने के बाद में उसके घर वालों को उसकी 6-6 दिन तक, 10-10 दिन तक बॉडी नहीं दी जा रही है। कह रहे हैं बॉडी मिली नहीं, बॉडी का कुछ पता ही नहीं है। और जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है, उतनी ना तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना डॉक्टर्स हैं, और ना ही कोरोना से रिलेटेड कोई मेडिसिन है। अगर कोरोना वैक्सीन है भी है तो वो दूसरे देशों को दी जा रही है, अपने लोगों को लग नहीं पा रही और दूसरे देशों को दी जा रही है। ऐसी इंडिया बुरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है, और इंडिया खुद दूसरे देशों को कर्जा देता है। अरे भाई, पहले अपने इंटरनल मसले देख लो, बाद में दूसरे देशों की मदद करना। अपने लोग बुरी तरह मर रहे हैं, गरीबी से, भूख से, बीमारी से, महामारी से, और आप दूसरों को कर्जा दे रहे हो, दूसरों को सारी अपनी जो कोरोना से रिलेटेड मेडिसिन है आप वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो। अपने देश के लोग कोरोना से ही मर रहे हैं। सबसे पहले तो जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाए जो इन चीज़ों को रिकॉर्ड रखे, ईमानदारी से कितनी चीज़ आपको मुहैया की जा रही है और कितनी चीज़ यूज़ हो रही है और कितनी बच रही है, ताकि ये चीज़ ब्लैक ना हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकार उनकी एक रेट तय करे कि इतने रेट होना चाहिए ट्रीटमेंट के। ये नहीं है कि वो पेशेंट और पेशेंट का बैकग्राउंड देख के कुछ भी रेट तय कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो डेली कमाने वाले हैं, आप लोग घर से निकलिए, उन्हें देखिए, उनकी जो आपसे मदद हो सकती है वो आप मदद करें। और सरकार को कम से कम लोगों के बिजली के बिल और जो भी सरकारी टैक्सेस हैं वो तो माफ़ करने ही करने चाहिए, क्योंकि इस टाइम हर किसी आदमी की बुरी तरह कमर टूटी हुई है। उसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसे बिल भी जमा करना है, स्कूलों की फ़ीस भी देनी है, और जो भी अदर टैक्सेस हैं वो भी सरकार को देने हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं दे रही है। सरकार को कम से कम टैक्स माफ़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ करना चाहिए, स्कूल की फ़ीसें 20-30% कम करानी चाहिए, और जो भी डेली कमाने वाले हैं, मजदूर, रिक्शे वाले, ई रिक्शे वाले, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को, हम लोगों को मदद करनी चाहिए। अपने घर से निकलिए और देखिए आपके आसपास कौन परेशान है, उसकी आप मदद ज़रूर करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।